हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 चैप्टर 18 दैट इज वेस्ट वाटर स्टोरेज। सो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे कि वेस्ट वाटर क्या होता है, सीवेज किसको कहते हैं और ये कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है। सो इससे आगे के टॉपिक हम इस क्लास में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर फ्रेशन अप एंड इवेंटफुल जर्नी। जो वाटर है हमारा सीवेज है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इस जर्नी के बारे में हम पढ़ते हैं। Sewers, large and small pipes that are installed in buildings to carry sewage water are sewers. वो छोटे और बड़े पाइप्स जो हमारी बिल्डिंग्स में इंस्टॉल होते हैं, जो सीवेज वाटर को कलेक्ट करते हैं, उनको सीवर्स कहा जाता है। सीवरेज क्या है? ए नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सीवर्स इज कॉल्ड सीवरेज। वो नेटवर्क, अब आपके घर में से तो पाइप आ गया बाहर जिसके अंदर वेस्ट वाटर आ रहा है, अब ऐसे सभी घरों में से पाइप आते हैं तो इसका पूरा एक नेटवर्क बन जाता है जो आपकी रोड्स के नीचे आपने देखा होगा। इस पूरे नेटवर्क को सीवरेज सिस्टम कहा जाता है। ये सीवरेज जो है वो सीवर वाटर को पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहां पे वो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से लेके कहाँ लेके जाता है? ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाता है जहां पे उसको डिस्पोज किया जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ मैन होल्स दैट आर लोकेटेड एट एवरी 50 to 60 मीटर्स। एक मैन होल, ऐसे गड्ढे होते हैं, ठीक है जी, इसके अंदर होल्स होते हैं जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है, मैन होल्स, ताकि मैन इंसान उसके अंदर घुस के उनकी साफ सफाई कर सके। जो मैन होल हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं हर एक पॉइंट पे जहां पर दो या दो से अधिक सीवर्स क्या हों, इंटरसेक्ट करें, मिल जाएं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को क्रॉस करें, या फिर जहां पर आपके सीवर की डायरेक्शन चेंज होती है वहां पर आपको मैन होल्स देखने को मिलेंगे। Every locality has a system that allows removal of waste from houses and industries। और जितनी भी लोकेलिटीज हैं उन सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा जिसके अंदर वेस्ट को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। हमारे भी शहरों में, गाँव में, सब जगह पे आपको ऐसा ही एक सिस्टम देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके अंदर आप वो सिस्टम आसानी से देख सकते हैं। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? बरसात हो रहा है, बरसात का पानी भी रोड के थ्रू कहाँ चला जाता है? सीवर में चला जाता है। घरों से भी क्या हो रहा है? सीवेज वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इंडस्ट्रीज, बिजनेस वेस्ट वाटर, इन सब में भी क्या हो रहा है? वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी। यहां से सारा पानी देखो पाइप्स के थ्रू कहाँ आता है? सीवर्स के थ्रू सीवरेज सिस्टम में आता है, कंबाइन हो जाता है सारा का सारा वेस्ट वाटर और जो बरसात का पानी है वो, और इसको क्या किया जाता है? ज्यादातर सीधा छोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके क्या करना चाहिए? उसको यहाँ से ऐसे ले जाके उसको ट्रीट करने के बाद उसको किसी भी वाटर बॉडी के अंदर रिलीज किया जाना चाहिए ताकि वाटर पॉल्यूशन कम से कम हो सके। सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म गिवन है, वेस्ट वाटर, दिस इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। Wastewater includes biological, physical and chemical matter and hence involves biological, physical and chemical process to remove all the contaminants। क्या है जी? जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर बायोलॉजिकल कंपोनेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिजिकल कंपोनेंट जो तैर रहे हैं, केमिकल्स जो हम लोगों ने फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड पढ़े थे, तो तीनों टाइप के क्या होते हैं? मैटर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो तीनों ही चीज़ों को रिमूव करने के लिए हमें तीनों ही प्रोसेस लगाने पड़ेंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस भी लगाना पड़ेगा बायोलॉजिकल वेस्ट को रिमूव करने के लिए, फिजिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा फिजिकल वेस्ट को रिमूव करने के लिए, केमिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा केमिकल वेस्ट को रिमूव करने के लिए। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। जो फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सेपरेशन किया जाता है लार्ज ऑब्जेक्ट को सीवेज वाटर से। द वेस्ट वाटर इज फर्स्ट पास थ्रू द बार स्क्रीन। बार स्क्रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत लंबे लंबे ऐसे बार्स लगे हुए हैं, तो वहां से गंदा पानी आता है। तो जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे इन बार स्क्रीन में फंस जाते हैं। आप यहाँ पर इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या फंस रहा है। जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर फंस रही हैं। फंसने से क्या होगा कि अब वो बड़े ऑब्जेक्ट इसमें से फिल्टर आउट हो जाएंगे। विच रिमूव्स बिग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वाटर लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, नैपकिन, रैग्स, कैन्स एंड स्टिक्स। ये सारी चीजें इसमें से रिमूव हो जाएंगी बार स्क्रीन में से पास करने में। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ सैंड एंड डर्ट। अब सैंड और डर्ट को क्या करना है? सेपरेट करना है। हम सबको पता है कि अगर हम वाटर को
बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे तो जो सैंड है वो हैवी होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। द वेस्ट वाटर इज देन सेंड टू ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक। वेस्ट वाटर को कहाँ भेजा जाता है? ग्रिड और सैंड रिमूवल टैंक में भेजा जाता है, जहां पर वाटर की स्पीड को डिक्रीज कर दिया जाता है ताकि जो सैंड है, डर्ट है, पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर हैं, ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाए। रिमूवल ऑफ सॉलिड, थर्ड स्टेप क्या है? सॉलिड्स को रिमूव करना। नाउ द वाटर साइकिल in a tank called clarifer which is sloped in the center। अब ये एक ऐसे टैंक में जाता है जो बीच की तरफ क्या होता है? स्लोप होता है। अब इसके अंदर क्या भर देंगे? उस पानी को भर देंगे। ठीक है जी, क्लैरिफर में गया, अब स्लोप्ड है तो चीजें जो हैं वो स्लोप के थ्रू यहाँ पे स्लिप हो जाएंगी और नीचे की तरफ बेस में इकट्ठी हो जाएंगी। दिस लेट्स द सॉलिड्स लाइक फेसेस टू सेटल एट द बॉटम, दिस इज कॉल्ड स्लज। अब जो ये वेस्ट यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इस वेस्ट को क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं। द स्लज इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर। अब स्क्रैपर की सहायता से स्लज को वाटर में से निकाल लिया जाता है। सब्सटेंसेस लाइक ऑयल एंड ग्रीस आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्कीमर एज दे फ्लोट अबाउट द वाटर। तो ऑयल और ग्रीस क्या होते हैं? लाइट वेट होते हैं, कम होती है उनकी डेंसिटी वाटर से, तो वो वाटर के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। तो उनको हटाने के लिए हम स्कीमर का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस स्टेप क्लैरिफाइड वाटर इज ऑब्टेन्ड। जब पानी के अंदर से आपने स्लज निकाल लिया, ऊपर से ऑयल और ग्रीस निकाल लिया, अब जो पानी आपको मिलेगा उस पानी को हम क्या कहते हैं? क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। The sludge so obtained is passed into a tank where anaerobic वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। जो स्लज यहाँ से रिमूव की गई है, उस स्लज को हम दूसरे टैंक में लेके जाते हैं जहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर सके और उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस कर सके। फिर इस बायोगैस का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे होता है हीट जनरेट करने के लिए। इसके बाद क्या होता है? सस्पेंडेड स्लज रिमूवल होता है। जो भारी स्लज थी वो तो बीच में बैठ गई क्लैरिफायर में और वो सेंटर की तरफ आके नीचे बेस में इकट्ठी हो गई थी, लेकिन अब जो स्लज इसके अंदर सस्पेंडेड है, फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर, उसको रिमूव करना है। द क्लैरिफाइड वाटर, जो पिछले टैंक से हमने क्लैरिफाइड वाटर लिया था जिसमें से ऑयल, ग्रीस और स्लज रिमूव कर दिए थे, ऑल्सो नीड्स टू बी क्लीन्ड फर्दर, उसको और ज्यादा क्लीन करना है। हेंस इट इज मूव टू एन एरिएटर, अब उसको एरिएटर में मूव किया जाएगा। दैट पंप्स एयर इनटू इट। अब एरिएटर का काम क्या है? वो उस आपके क्लैरिफाइड वाटर के अंदर से एयर को पास करेगा। इससे क्या होगा? एयर पास करने से उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी और जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना काम करता है, वो उस पानी के अंदर ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो कंज्यूम कर लेंगे सभी ऑर्गेनिक वेस्ट को, सोप को, फूड वेस्ट को, और जो अदर एलिमेंट्स रह गए हैं आपके क्लैरिफाइड वाटर में, उन सबको कंज्यूम करने का काम किसका है? अब एरोबिक बैक्टीरिया का है। दिस वाटर इज अलाउड टू सेटल फॉर सेवरल आवर्स। अब इस पानी को वहीं पर छोड़ देंगे काफी घंटों के लिए। एंड देन दीज वेस्ट मटेरियल सेटल डाउन इन द टैंक। तो डिकम्पोज होने के बाद ये सारे के सारे अलोंग विद बैक्टीरिया, ये सारा का सारा वेस्ट जो है ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ऐसी स्लज को हम एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। ऐसी स्लज को जिसके अंदर आपका सारा वेस्ट अलोंग विद बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उस स्लज को हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप of this sludge with the help of machines or sand drying bed। जो वाटर है उसको इस स्लज के टॉप पे से क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं मशीन्स की सहायता से, और नीचे क्या हो जाता है? सैंड ड्राइंग बेड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन्स की जगह आप सैंड ड्राइंग बेड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द स्लज इज देन ड्राइड। अब स्लज को सुखाया जाता है और मैन्योर के तौर पे यूज किया जाता है फील्ड के अंदर। जब ऊपर हम डिजीज पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था स्लज जो है, जो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज होती है फील्ड के अंदर, उससे भी बीमारियां फैलने के चांसेस होते हैं। दिस ट्रीटेड वाटर कंटेन्स फ्यूअर अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। एरिएशन के बाद अब उसके अंदर काफी कम इम्प्योरिटीज रह गई हैं और बहुत ही कम सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट है। दिस वाटर इज सेफ टू डंप इनटू वाटर बॉडीज और अंडर द ग्राउंड। अब इस पानी को हम वाटर बॉडीज में छोड़ सकते हैं क्योंकि अब इसके अंदर कोई ज्यादा हार्मफुल चीजें प्रेजेंट नहीं है। हेंस इट इज देन डिस्चार्ज्ड इनटू अ सी, रिवर और अंडरग्राउंड। चाहे समुद्र में छोड़ दीजिए, चाहे नदियों में, चाहे जमीन के अंदर उस पानी को छोड़ दीजिए। बाकी जितनी भी फिल्ट्रेशन है वो नेचर अपने आप कर लेगा, क्योंकि हमारे नेचर के अंदर ऐसे फिनोमिना प्रेजेंट है जिससे वाटर क्लैरिफाई हो जाता है।
केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, तो फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो हमने उससे कर लिया। केमिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है भाई, समटाइम्स हार्मफुल केमिकल्स कैन बी प्रेजेंट इन वाटर इवन आफ्टर ट्रीटिंग देम फिजिकली और बायोलॉजिकली। अब जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको तो ट्रीट किया ही नहीं है, हमने तो सिर्फ फिजिकल और बायोलॉजिकल वेस्ट को ट्रीट किया है। ये केमिकल जो है इनको आम तौर पर क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि क्लोरीन और ओजोन। क्लोरीन और ओजोन का इस्तेमाल करके इन केमिकल्स को रिमूव किया जाता है। आमतौर पर जो क्लोरीन गैस है या ओजोन गैस है इसको पानी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे केमिकली वो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। क्लोरीन गैस और ओजोन गैस से केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, होम है, ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ से ये पूरा का पूरा आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिखा रहा है। यहाँ से पानी जो प्रोड्यूस होता है, सीवेज जो प्रोड्यूस होता है वो जाता है बार स्क्रीन्स के थ्रू, जो बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहीं पे फंस जाते हैं, फिर आगे जाता है ग्रिड टैंक में जहाँ पे पेबल्स वगैरह नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर जाता है सेटलिंग टैंक में जहाँ पर आपको यहाँ पे ऐसे नैरो दिखाई दे रहा होगा ये थोड़ा सा, इसके अंदर फर्दर जो मिट्टी वगैरह है, ऑयल डर्ट वगैरह है, वो क्या होता है भाई, रिमूव कर लिया जाता है। फिर जाता है वो एरिएशन टैंक में जहां पर आपका क्या होते हैं, एयर को इस वाटर के अंदर इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है, एयर पास की जाती है इसके अंदर, फिर उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करने लगते हैं। ग्रो करने पे वो क्या करेंगे, जो सस्पेंडेड स्लज है उसको डिकम्पोज करके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जिसको आप एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। ठीक है जी। फिर यहाँ पर जो स्लज है उससे जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको आप यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, अपने एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। डाइजेस्टर है, फिर यहाँ से जो वेस्ट है, जो आपकी एक्टिवेटेड स्लज को जब ड्राई किया गया तो उसको फील्ड में डालने के लिए भेज सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर लैंडफिल्स आप कर सकते हैं। और जो वाटर आपका बचेगा उसको आप कहाँ डाल देंगे, वाटर बॉडीज के अंदर डंप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।